Hello friends and welcome back to my channel. So unweighted और in other words simple price index numbers हम लोग cover कर चुके हैं. इस वीडियो में we are going to start with weighted price index number. So again weighted index number there are two methods. The first is weighted aggregative जो यहाँ पर है weighted aggregative और दूसरा है weighted average of price relative. बट जो फर्स्ट मेथड है ये वाला दिस वन वेटेड एग्रीगेटिव इसी में देर आर थ्री methods to formulas to compute this. The first one is Lashpayer's price index method. तो Lashpayer price index it use base year quantities as weights. तो देखो जैसे इस फॉर्मूले को क्या तरीका है बेटा लर्न करने का, आप पहले ऐसे लिखिए सिंपल. उसके बाद जो वेट्स हैं वो कौन से वेट्स कौन से हैं, वो है क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर. क्वांटिटीज बेस ईयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से. सो ये ओके. नाउ पास्चेज प्राइस इंडेक्स में वेट जो है वो क्या है, वो है क्वांटिटीज ऑफ करंट पीरियड. तो अगेन फर्स्ट यू राइट डाउन लाइक दिस और यहाँ वेट्स क्या है क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर को Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. एंड फिशर्स मेथड जो है ये कॉम्बिनेशन है लैशपेयर और पास्टे का. तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है ये लैशपेयर का है. एक सेकेंड यहाँ पे ऐसे होना था, या ये लैशपेयर का है और ये पास्टे का है, ठीक है. तो ये जो 100 है ये स्क्वायर रूट के बाहर है. ये कैसे आया देखो, लैशपेयर का क्या था, लैशपेयर का आपका ये वाला है, दिस इज लैशपेयर, ठीक है. फिर पास्चे का क्या है, अब हम पास्चे का लिखने लगे फॉर्मूला. अब ये दोनों जो 200 है स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर लेके जाएंगे तो देयर विल बी ओनली वन, राइट. तो रिमेनिंग आपका जो फॉर्मूला अल्टीमेट है वो ये वाला हो जाएगा. अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें लैशपेयर पास्चे और फिशर तीनों से ही इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है. देखिए सबसे पहला जो तरीका है, आप पहले जैसे मैंने लिखा है इधर लैशपेयर मेथड से मैं कर रही हूँ, ओके. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए क्योंकि क्वांटिटीज बेस ईयर की है. अब आप इस हिसाब से क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, न्यूमरेटर में क्या है P1 Q0, तो एक कॉलम आप बना लेंगे P1 Q0. दूसरा है P0 Q0, तो एक कॉलम आपका ये वाला बन गया, राइट. इसी तरह पास्टे का फॉर्म लिखिए फॉर्मूला, उसमें क्या है फॉर्मूला क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर. तो अब बन गया P1 Q1, नेक्स्ट कॉलम P1 Q1 और डिनोमिनेटर में क्या है P0 Q1, तो P0 Q1 ऐसे. तो फॉर्मूलाज ऐसे आपको कॉलम याद नहीं करने कॉलम के क्या नहीं होंगे, फॉर्मूलाज लिखिए और अपने आप को पता लगेगा कि नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है. तो P0 Q0, तो आपको ये दोनों वैल्यूज, पहले वाला कॉलम मैं ले रही हूँ अभी, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो P0 Q0 जैसे 20 इंटू 8 यहाँ लिखते जाइए, 50 इंटू 10, 40 इंटू 15, तो दिस इज 600 and 20 into 20. Now at the same time you will sum total. इसका sum total आ रहा है 1660, right. Now P0 Q1, तो अब आपको कौन सी वैल्यूज लेनी है, ये मैं एक बार रब कर देती हूँ, हाँ, और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम. अब आपको लेनी है ये वाली वैल्यूज P0 और Q1. 20 इंटू 6 कितना हो गया 120, 50 इंटू 5 250, 40 इंटू 15 600 and 20 into 25 500, right.
तो इसकी भी वैल्यू जो सम टोटल आएगा सिग्मा P0Q1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1470। इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट है P1Q0। अगेन इस सर्कल्स में रब कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कैसे करना है। नाउ लेट मी अगेन चेंज विच कलर, ऑरेंज। या P1Q0, P1 और Q0 ये वाला कॉलम की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, राइट। तो 20 इंटू 40 800, 50 इंटू 60 it is 300, okay, and then 40 into 50 it is again 200, 2000। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे आपका जस्ट अ सेकेंड मीटर, हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, P1 और Q0 लेना है। आई एम डूइंग रॉन्ग, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली नहीं लेनी है, Q0 लेनी है, सॉरी। तो आई हैव टू टेक P1 एंड Q0, ये वाली लेनी है। 40 into 8 this is 320, then 60 into 10 600, 50 into 15 750, 20 into 20 400. So this is going to be 2070. Now last column is left, so that is P1Q1. P1Q1 ये है आपका, ओके, P1Q1 है ये वाला। So it is 40 into 6, 240, 60 into 5, 300, 50 into 15, 750, 20 into 25, 500। तो ये आपका आ गया सम टोटल 1790। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो P1Q0 इधर कलर में चेंज कर देती हूँ, इट इज वेरी लाइट, मे नॉट बी विजिबल। P1Q0 कहाँ गया, ये वाला 2070, और P0Q0 इज 1660। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है इंडेक्स नंबर 124.69। पाश्चे में देखते हैं P1Q1 इट इज 1790, P0Q1 वो आपका है ये वाला 1470 इंटू 100, तो ये आ रहा है 121.77। अब हमारा रह गया फिशर इंडेक्स थर्ड वाला। तो अगेन इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, अभी आपको थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको करोगे तो याद हो जाएगा। जब मैं क्लास में कराती हूँ तो इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट लिटिल बिट नर्वस कि मैम ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, बट व्हेन यू डू इट, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू विल फाइंड इट इजी। सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, ये तो सिंपली आपकी ये वाली है, तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट। और ये वाली कौन सी है आपकी, ये दिस वन 1790, ओके। और स्क्वायर रूट तो आप लोग क्लास 8th में ही कर चुके हैं कैसे आपको करना है, सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दी आंसर। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दी स्क्वायर रूट। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, दे लीव द क्वेश्चन टिल दिस स्टेप कि मैम हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, सो दे लूज मार्क। पर हाँ, सारे मार्क्स तो नहीं कटते हैं, स्टेप मार्किंग होती है क्योंकि, तो फाइनल आंसर का अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, लेस हो जाता है 1 मार्क। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सॉरी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव।
तो दैट आई विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट क्लास. अभी हमने वेटेड वाला ही टॉपिक लिया था, लेकिन हमने उसमें वेटेड के जो दो मेथड है उसमें से एक ही मेथड किया है, दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव. Weighted average of price relative I'll be covering in the next video. Thank you for watching.